सर, आप एक लंबे समय से संगठन और पार्टी से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में पार्टी से माननीय सांसद भी हैं। जाहिर सी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव भी कई बार हुआ होगा और उनकी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको प्रेरित करती होंगी। कृपया अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमें भी प्रेरित करें। धन्यवाद। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। मैं एक दुनिया के सबसे बड़े दल के सदस्य हूं और जिस दल के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी नेता, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर, उनको नेतृत्व में हम है। तो हमारा जो अनुभव, मैं पहले उनको दर्शन मेरा हुआ 2013 में, जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में। तो उसको देखकर ही मेरा ऐसे लगा कि एक अच्छे नेता है, अच्छे पॉलिटिशियन है, जिसमें जनता की भला करने के लिए एक मिशन है। उनको देख के मेरा ऐसा लगा। उसके बाद 2014 में मैं चुनाव लड़े, पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो उसमें हमारे क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार में आए थे, उसको मैं नजदीक से देखा था। उसके बाद जो 14 साल में सरकार हुआ, 2017 में मैं अहमदाबाद मेरा परिवार के साथ गए थे। तो मेरा वाइफ को ऐसे मन में हुआ, जो माननीय मोदी जी के घर में जाकर उनको, माता जी को, तो इसके बारे में मैं 2-3 लोगों के साथ बात किया। हमारे वो गांधीनगर में जो पार्टी कार्यालय है, वहां पर चर्चा किया। तो उनके बाद मोदी जी के जो भाई, उनके साथ फोन पे बात हुआ और मोदी जी के घर में जाने का मौका मिल गया। तो घर में जाने का मौका जब मिला, घर के पास गए थे, तो मैंने देखा घर के बाहर कोई आर्मी, कोई सेंट्रल फोर्स, कुछ नहीं है। नॉर्मल स्टेट पुलिस है और कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। तो मोदी जी के घर के बाहर कोई भीड़ नहीं है, इसका अर्थ ये है वहां पर कोई पावर सेंटर नहीं है। तो घर में गए, उनको, माता जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद भी मिला। उनको जो भाई का मिसेस, उनको भाई का जो बेटा बहू रहे, उन लोगों ने हमको चाय खिलाए, चाय पिए। मैंने कहा कितना ये, क्यों इतने परेशान करेंगे? तो नहीं नहीं, हम भी पिएंगे, आप पिएंगे तो हम भी पी सकते हैं। ऐसे नॉर्मल लगता है, अपना आदमी। ऐसे एक अनुभव आपको बताए। दूसरे है, देखिए, जब हम लोग संसद बने, तब सेंट्रल हॉल में उन्होंने सारे नए संसद को जो सजेशंस दिया, जो प्रैक्टिकल सजेशंस, जब पहली बार जो चुनाव में जीत कर यहाँ आए, अब कोई अपने, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आप कोई अपने चेहरा दिखाने के और आपके खबर प्रिंट मीडिया में आ जाए, इसके चक्कर में मत पड़िए। ये सावधानी, प्रैक्टिकल सावधानी ये दिए थे। तीसरा, मोदी जी संसद लोगों के ग्रुप्स करके बुलाए उनके घर में, और सबको साथ एक एक अलग अलग, सबको साथ है, सब एक साथ, हम छोटे छोटे ग्रुप में बैठे थे और सबों को अपने अपने अनुभव को सुने और कौन क्या करते थे ये सारे उनको पता है। हमारे एक्सरसाइज करने वाला एक पहलवान भी थे संसद, उनको बताए, उनको ये सजेशन दिया। अब देखिए हमारे संसद में और कितने ऐसे पहलवान हैं और
यानी देश में जितने पहलवान है इसके साथ आप संपर्क रखिए। देखिए कितने अच्छे सोच। मैं भी जब उनको मेरा टर्म आए मेरे बात को मेरे बोलने के समय मैं भी थोड़ा भावुक हो गए थे, तो उन्होंने मेरे पूरा बात सुने थे, मेरे पीठ थपथपाया। ये एक नंबर थर्ड, जब बंगाल के जो संसद है सबको एक एक करके उन्होंने बुलाए। जब मैं उनके घर में गए तो उन्होंने ऐसे आइए आइए सरकार साहब, आइए डॉक्टर साहब, तो मैं उनको बताए मैं बैठता हूँ, जैसे हम कई जगह में जाकर हम लोग ये तो एक सिस्टम है जो बैठने के पहले बोलने के लिए। मैं जब ये बताया ना तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया हाँ बेटी ये तो अपना घर है, ये शब्द बताया। और एक एक करके सारी चीज एकदम जैसे आपने गार्जियन है ऐसे करके पूछे। और एक बात 2019 चुनाव में जब प्रचार में आई उस दिन कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे था 2019 में। 2020 में जब रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थडे आए तो मैंने देखा जो उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट में उसी दिन बंगाल में जो मोदी जी प्रेजेंट थे वो फोटो देखकर ट्वीट किया। तो मेरा पता चला इवनिंग में तो मैं एक वहां के एक पीएमओ के एक अधिकारी के साथ बात किया जो मैं एक मेल कर देंगे तो आप ये काल दिखा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं सब्जेक्ट बताया, इसके लिए मेरा अच्छा लगा, मेरा क्षेत्रों का छवि देकर। और एक साल बाद उनको ये याद आए कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बर्थडे में हम बंगाल में थे और वो फोटो निकाल कर ट्वीट किया। ये हमारे बहुत गर्व होता है सारे बंगाल और विशेषतः मेरा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता। तो उन्होंने बताया क्यों मेल क्यों, आप बात कर लीजिए। रात हो गया तो मैंने हम उनको पूछा इतना रात हो गया फोन करेंगे, करिए ना, और नंबर कहाँ मिलेगा, पर मैं देता हूँ। तो नंबर दिए थे तो मैंने फोन किया तो सारे चेक करके तो रात 11 बज गया था। तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री मीटिंग में थे और उन्होंने बताया मीटिंग से निकालने के बाद मैं कोशिश करेंगे आपको फोन में देना, नहीं तो कल सुबह। मैंने उनको पूछा सुबह में आप कितना टाइम करेंगे, तो पहले तो हमारा जानकारी होना चाहिए इस समय फोन है। नहीं ठीक है आपको जानकारी सही होगा। तो बाद में दोपहर में अचानक एक कॉल आ गया था, आप मोदी जी के से बात करेंगे ना। तो ऐसे याद करके इतने काम के बावजूद मोदी जी को फोन मेरे मिला, उनके साथ बात हुआ, हाँ बहुत अच्छे से उनको मैं मेरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने एकदम अभिभावक के नाते करते हैं। इसके लिए मेरा ऐसा लगता है जो कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मोदी जी बहुत कठिन है, बहुत कठिन व्यक्तित्व है। तो मेरा ऐसा लगता है जैसे मैंने पढ़े अंग्रेजी में, इट्स to describe a soft-hearted person with a hard covering, we are using the word, they say, it is like an shell of an egg. Whenever हम लोग वो जो शेल को ब्रेक कर देंगे तो अंदर में जो सॉफ्ट एकदम वो मिलता है। तो मोदी जी ऐसा ही सॉफ्ट हार्टेड मैन, उसको बाहर में कठिनाई है, क्यों ना प्रधानमंत्री है, बहुत सारे कठिन डिसीजन देश के भला के लिए लेना पड़ता, लेकिन उसका अंदर एकदम बहुत सॉफ्ट है। ये मेरा अनुभव।